नमस्कार। महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब ब्रह्मांड की गति भी मानो धीमी पड़ जाती है, जब हिमालय की निस्तब्धता में ध्यान की ऊर्जा सबसे प्रखर होती है, जब शिव केवल देवता नहीं बल्कि चेतना, धैर्य और नियंत्रित शक्ति के प्रतीक बनकर सामने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शिव हर समय तांडव क्यों नहीं करते? वे अधिकतर समय समाधि में ही लीन क्यों रहते हैं? और कब वह क्षण आता है जब ध्यान मग्न शिव की तीसरी आंख खुलती है और ब्रह्मांड तांडव की थरथराहट से कांप उठता है? आज की कथा शिव पुराण, लिंग पुराण और प्राचीन परंपराओं में वर्णित प्रसंगों से प्रेरित है। यह कथा केवल देवताओं की नहीं, शक्ति और धैर्य की है। एक समय ऐसा आया जब तारकासुर का अत्याचार चरम पर था। देवताओं का संतुलन डगमगा रहा था। व्यवस्था भीतर से और बाहर से दबाव में थी। देवताओं ने विचार किया कि शिव और पार्वती के मिलन से ही वह शक्ति जन्म लेगी जो संतुलन बहाल कर सकेगी। परंतु शिव समाधि में लीन थे। हिमालय की चोटियों पर बर्फ की निस्तब्धता में पूर्णतः निर्विकार। तब देवताओं ने एक जोखिम भरा निर्णय लिया। उन्होंने कामदेव को भेजा, उस योगी का ध्यान भंग करने के लिए जो स्वयं काम और क्रोध से परे थे। मदद के लिए वसंत ऋतु को साथ लिया गया। मंद पवन चली, पुष्पों की सुगंध फैली, वातावरण को मधुर बनाया गया। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चढ़ाया। उसने सोचा कि यदि ब्रह्मांड में इच्छा की शक्ति है तो वह भी उसे विचलित कर सकता है। जैसे ही पुष्प बाण चला, एक सूक्ष्म कंपन हुआ। शिव की आंखें खुली। वह क्रोध नहीं था, वह चेतना का विस्फोट था। तीसरी आंख प्रज्वलित हुई और एक ही क्षण में कामदेव भस्म हो गए। यह कथा केवल दंड देने की नहीं है, यह कथा आज भी घटित हो रही है। यह बताती है कि ध्यान को यदि व्यवधान समझ लिया जाए, मौन को कमजोरी समझ लिया जाए, धैर्य को निष्क्रियता समझ लिया जाए, तो परिणाम भस्म होने के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, शिव ने तांडव तुरंत नहीं किया। उन्होंने ब्रह्मांड को नष्ट नहीं किया, उन्होंने केवल संतुलन का संदेश दिया। बाद में वही शिव पार्वती से विवाह करते हैं, वही कार्तिकेय जन्म लेते हैं, वही तारकासुर का अंत होता है। अर्थात तांडव अराजकता नहीं है, तांडव नियंत्रित निर्णायकता है। तांडव वह क्षण है जब धैर्य सीमा पार कर चुका होता है, पानी सिर से ऊपर जा चुका होता है। आज जब हम अपने देश और आधुनिक विश्व को देखते हैं तो क्या हमें वही संरचना दिखाई नहीं देती? वैश्विक मंचों पर व्यापारिक तनाव, प्रतिबंधों की राजनीति, मुद्रा वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा, शक्ति संतुलन का पुनर्गठन, सीमाओं पर तनाव, प्रॉक्सी युद्धों की आशंकाएं। भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान जैसे राष्ट्र एक नए वैश्विक समीकरण में खड़े हैं। कभी आर्थिक दबाव, कभी कूटनीतिक शर्तें, कभी युद्ध का संदेश। यह बाहरी परत है, भीतर भी हलचल है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर वैचारिक टकराव, संस्थाओं पर प्रश्न, आंदोलनों की राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बयानबाजियां, सोशल मीडिया पर तीव्र ध्रुवीकरण, विदेशी प्रभाव की चर्चाएं, डीप स्टेट जैसे शब्दों का विमर्श, विपक्ष और सत्ता के बीच तीखे आरोप प्रत्यारोप। आज कटु सत्य तो यह है कि अमेरिका, डीप स्टेट, डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, कांग्रेस, राहुल गांधी, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन या कुल मिलाकर कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की विरोधी सारी शक्तियां एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी एकजुट होकर एक साथ मिलकर यह सब कर रही हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में वे सफलतापूर्वक ऐसा कर चुके हैं, इसलिए उनके हौसले बुलंद हैं। भारत में भी उनके द्वारा कई कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक वे सब मिलकर संयुक्त रूप से
अपनी पूरी ताकत झोंक देने के बावजूद अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए हैं। यह स्थिति किसी भी राष्ट्र की स्थिरता की अग्नि परीक्षा है। अब तक हमने नेतृत्व का सिर्फ एक पक्ष ही देखा है, संयम। जब वैश्विक दबाव आया तब शांति से वार्ता, जब व्यापारिक शर्तें रखी गईं तब रणनीतिक प्रतिक्रिया, जब सीमा पर तनाव हुआ तब संतुलित कूटनीति के साथ साथ संतुलित सैन्य कार्रवाई, जब आंतरिक अस्थिरता की कोशिशें हुई तब त्वरित प्रतिक्रिया के बजाय संस्थागत प्रक्रिया पर भरोसा। यही शिव की समाधि है। यह डमरू बजने के पहले की निस्तब्धता है। परंतु इतिहास और पुराण एक बात और सिखाते हैं, जब संतुलन लगातार चुनौती का रूप ले लेता हो, जब बार बार सीमाएं परखी जाएं, जब धैर्य को कमजोरी और लांछन समझ लिया जाए, तब तांडव केवल संभावना नहीं रहता है, वह विकल्प बन जाता है, आखिरी रास्ता बन जाता है। और तांडव का अर्थ यहां शाब्दिक विनाश नहीं है। तांडव का अर्थ है निर्णायक प्रशासनिक कदम, स्पष्ट नीति, कठोर संदेश और ऐसी कार्रवाई जो संतुलन को पुनः स्थापित करे। शिव का तांडव दो ध्रुवों का संगम है, संहार और सृजन। जब शिव डमरू बजाते हैं तो उससे केवल भय नहीं उपजता, उससे ध्वनि, लय और नए चक्र का प्रारंभ होता है। इसलिए महाशिवरात्रि केवल पूजा की रात नहीं है, यह इस तथ्य को स्मरण करने की रात है कि शक्ति का सर्वोच्च रूप नियंत्रित शक्ति है, कि मौन का अर्थ शून्यता नहीं संचय है, कि ध्यान का अर्थ निष्क्रियता नहीं तैयारी है। आज का प्रश्न यह नहीं कि शिव कौन है, प्रश्न यह है कि क्या हम समझ पा रहे हैं कि ध्यान की अवस्था कितनी लंबी हो सकती है और तांडव का क्षण कब आता है। क्या हम समझ पा रहे हैं कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। क्या हम यह देख पा रहे हैं कि विश्व व्यवस्था के इस संक्रमण काल में नेतृत्व का चरित्र केवल भाषणों से नहीं, धैर्य और निर्णायकता के संतुलन से प्रभावित होगा। क्या तपस्या और ध्यान को भंग करने की कोशिशों में लगे तत्व यह समझ रहे हैं कि यदि वास्तव में ऐसा हो गया तो पलक झपकते ही उनका भस्म हो जाना भी तय है। शिवरात्रि हमें सिखाती है कि शक्ति का प्रदर्शन हर दिन आवश्यक नहीं। असली शक्ति वह है जो अपने समय की प्रतीक्षा करे और जब समय आए तो वह संकोच न करे। मौन से क्रिया तक की यह यात्रा ही ध्यान से तांडव तक की यात्रा है। तो इस शिवरात्रि पर आपसे एक सवाल, क्या हम उस ऐतिहासिक मोड़ पर हैं जहां ध्यान की निस्तब्धता धीरे धीरे डमरू की ध्वनि में बदलने वाली है? और यदि तांडव प्रारंभ हुआ तो फिर आगे क्या क्या हो सकता है, जरूर बताइएगा।